हेलो गाइज, नमस्कार। संस्कार कोचिंग आर्ट्स क्लासेस में आपका हार्दिक अभिनंदन है। आइए तो आज हम बहुत ही बेहतरीन टॉपिक की दुनिया में लेकर चलते हैं, जिसका नाम है समास, है ना। तो सबसे पहले समास हम जानेंगे क्या होता है। तो समास का आप लोग ऐसे एक्चुअली डिफिनीशन जानते होंगे कि दो पदों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, समास। या कहेंगे जब दो पद जब मिलता है तो उसे क्या कहते हैं जी, समास कहते हैं, है ना। अब देखिए यहाँ पर समास के कितना भेद होता है, 6 भेद होता है। पहला हो गया अव्ययी भाव समास, दूसरा हो गया तत्पुरुष समास, तीसरा हो गया बहुब्रीहि समास, चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा बहुब्रीहि समास, है ना। तो हम लोग पहला जानेंगे अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो किसे जानने का कोई मतलब नहीं है, सिर्फ आप को एक ट्रिक बता रहा है जिससे आपको अव्ययी भाव समास में जो भी क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपसे बन जाए। तो अव्ययी भाव समास में कहता है जिसका पहला पद प्रधान हो या दूसरा पद प्रधान हो या समस्त पद क्या हो, प्रधान हो। यानी जिसका समस्त पद प्रधान हो, समस्त पद प्रधान हो, चाहे पहला पद अव्यय हो या दूसरा पद क्या हो, अव्यय हो, या समस्त पद क्या हो, अव्यय हो, उसे क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। यानी इसमें अव्यय शब्द आया है इसीलिए अव्ययी इसका नाम पड़ा है। जैसे एग्जाम्पल दिए है याथा संभव, याथा मतलब क्या हुआ, के अनुसार, असंभव मतलब संभव, यानी संभव के अनुसार उसको क्या बोलेंगे, याथा संभव, है ना। आप लोग बोलिए क्यों नहीं बोल रहे। अब देखिए दूसरा लिखा है भर पेट, भर पेट मतलब क्या हुआ जी, पेट भर। यानी एक आया पेट, एगो का आया भर। तो पेट के पहले आया है जो भर शब्द आया है। भर क्या है बाबू, अव्यय है कि संज्ञा है, अव्यय है। पेट तो हमारा संज्ञा हो गया, तो कह रहा है भर पेट मतलब पूरा पेट भर। तो भर जो आ गया सो अव्यय हो गया, पेट क्या हो गया, संज्ञा। तो ये भी क्या हो गया, अव्ययी भाव समास में। अब इसी ट्रिक पर आप प्रैक्टिस की जगह देखिए, धराधर, धराधर मतलब धर धर, लोग ना कहता धराधर काम करो, तो धर धर, तो धर धर जो क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। आजीवन, आजीवन का देखिएगा, एक है जीवन और उसके पहले क्या आया जी, आ मतलब क्या हुआ, पूरा। आजीवन का मतलब क्या होता है, पूरा जीवन भर। तो आजीवन जो हो गया वो पूरा क्या हो गया, जीवन भर। यानी आजीवन का मतलब क्या हो गया, जीवन भर। तो कौन समास, अव्ययी भाव। कोई दिक्कत है, देखो प्रतिदिन, प्रतिदिन मतलब दिन दिन, यानी प्रत्येक दिन। तो प्रति जो आया सो क्या हो गया, प्रति आपको अव्यय हो गया, समझ रहा हो ना, इसीलिए इसको क्या बोलेंगे, अव्ययी भाव समास। दूसरा जो समास है जिसका नाम है तत्पुरुष समास। तो आप लोग अगर पढ़े होंगे कारक, तो कारक में देखिएगा कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक, संबोधन कारक। उसमें एगो ऊपर वाला एगो नीचे वाला छोड़ दीजिए, यानी कर्ता कारक को हटा दीजिए नीचे से, संबोधन को हटा दीजिए, और बीच वाला जो 6 गो बच गया वो 6 गो क्या होता है, तत्पुरुष समास का बेटा होता है, समझ रहे हो ना। यानी समास के कई गो भेद, तत्पुरुष समास के भी कई गो भेद, 6 गो। कोई दिक्कत है। तत्पुरुष से पहला कौन तत्पुरुष, कर्म। तो कर्म का चिन्ह क्या होता है, को, कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, आपादान से, संबंध, अधिकरण, अधिकरण में पेपर, संबोधन, संबोधन इसमें घेवड़ा होता है, नहीं होता है तो काहे, है ना। अब जो नहीं है उसका हटा दो। हाँ उसका आप लोग भी सही है, हम ही गलत है का जी। हाँ अधिकरण मतलब में पै पर, देख बउआ चिन्ह कहता है जिसमें चिन्ह का लोप हो जाए, विभक्ति का क्या हो जाए, लोप। जो है जो चिन्ह दिया गया है ना ये वाला, ये सब इसका क्या रहेगा, लोप रहेगा, क्या रहेगा, लोप। लोप मतलब लोप, लिपा पोती मतलब खत्म रहेगा, उसमें से नहीं दिखेगा, और उसी को दिखाना पड़ता है विग्रह करते समय। जैसे कर्म तत्पुरुष में करा गगन चुंबी, देखो विग्रह करेंगे तो गगन चुंबी, यानी गगन को चुमने वाला। तो गगन को चुमने वाला, को आ गया कि नहीं बीच में, को आ गया तो का दिमाग में, वो कर्ता ने कर्म को, वो सियरा वही अब पूछ रहा कर आ गया, मतलब कौन, कर्म को। तो कौन तत्पुरुष हो, तत्पुरुष में कौन, कर्म तत्पुरुष। अरे तत्पुरुष के 6 गो बेटा तो कै गो, तो पहला, पहला मतलब कर्म, समझा। आकाश चुंबी, गगन चुंबी चाहे आकाश चुंबी, यानी आकाश को चुमने वाला। एक और एग्जाम्पल आपको लिखे होंगे, और क्या दिया है, तुलसी कृत, है ना।
तो तुलसी कृत तो ये वाला हो गया करण तत्पुरुष में। देखिए कर्ता ने कर्म को करण से, अब से वाला जानो कैसे होता है। तुलसी कृत मतलब तुलसी के द्वारा कृत, चाहे तुलसी से कृत, तो कौन समास हो गया बोलिए, करण तत्पुरुष है ना। ईश्वर दत्त का मतलब अब क्या हुआ, ईश्वर के द्वारा दिया गया ईश्वर दत्त। तो पूछेगा कौन समास है, करण तत्पुरुष। इधर आकर बैठो। अब देखो संप्रदान मतलब के लिए, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, संप्रदान के लिए मतलब क्या हो गया, संप्रदान, संप्रदान के लिए मतलब क्या हो गया जी, के लिए रसोई घर, रसोई घर मतलब किसके लिए घर जी, रसोई के लिए घर, किसके लिए, रसोई के लिए। तो के लिए आ गया कि नहीं, के लिए आ गया तो कौन तत्पुरुष, संप्रदान। समझ रहा ना, ये भी आता है तत्पुरुष में भेद पूछता है। इसके बाद क्या लिखा है, हवन सामग्री, हवन सामग्री मतलब किसके लिए सामग्री, हवन के लिए सामग्री। बहुत सारा एग्जाम्पल होता है, आप देख लीजिएगा, प्रैक्टिस में आपको मिल जाएगा। संबंध के संप्रदान के बाद क्या है, आपादान। आपादान मतलब से रहेगा लेकिन क्या रहेगा, संबंध जुटेगा कि छूटेगा, संबंध छूटेगा, यानी तनहा तनहा हऊ वाला बात रहेगा। बुझा गया ना, हाँ आगे रहे तो बस हो गया। तब बिलगाव वाला, बिलगाव मतलब नेत्रहीन, नेत्रहीन का मतलब क्या हुआ, नेत्र से हीन, नेत्र से हीन का मतलब क्या हुआ, नेत्र मतलब आंख जिसका नहीं है उसको नेत्र, तो उसका आंख जब उसके पास नहीं है तो नेत्रहीन है। तो नेत्र से उसका संबंध जुटा कि छूटा जी, छूटा। तो कौन तत्पुरुष में। एक चीज और बता रहे, देखो जो वस्तु स्थिर हो और उससे जो वस्तु जुदा हो मतलब अलग हो, है ना, तो अलग होने वाले का आपादन नहीं कहते, जो स्थिर रहता है वही का होता है आपादन। जैसे बोलेंगे पेड़ से पत्ता गिरता है, तो आपादान पेड़ होगा कि पत्ता होगा, क्या होगा जी, पेड़ होगा। समझ में आया, क्या होगा, पेड़ होगा। क्यों होगा, हाँ देखिएगा, तो आपादान मतलब बिलगाव होगा, क्या होगा बाबू, बिलगाव होगा। तो नेत्रहीन हो गया, नेत्रहीन। भय भीत, भय मतलब भय, अभीत मतलब डरा हुआ, भय से डरा हुआ, अलगे हट रहा है, तो इसको कौन तत्पुरुष बोलेंगे, आपादान। समझ रहा, संबंध का मतलब तो कुछ नहीं, एकदम आसान। राजकुमार मतलब राजा का, कुमार मतलब बेटा। समझ रहा है ना, बैलगाड़ी, बैल का गाड़ी, घोड़ा गाड़ी। समझ रहा ना, बहुत सारा जो भी है सो इसमें संबंध वाला में आ जाएगा। हाई देखो, अधिकरण मतलब में पै पर होके के चाहिए, कई विभक्ति का क्या होगा, लोप होगा। प्रेम मग्न मतलब क्या है, वो प्रेम में मग्न। तब में आया कि नहीं बीच में जी, तो जब में आ गया तो कौना में आएगा, अधिकरण में। इसके बाद में आप बीती, आप मतलब आप पर, बीती मतलब बीता हुआ, यानी जो, जैसे मान लीजिए आप अगर कोई काम किए हो गलती तो सजा तो आपको मिलेगा, तो कह रहे आप पर बीता है, तो आप समझिए, तो आप बीती मतलब आप पर बीता हुआ। तो पर आ गया कि नहीं बीच में, तो पर आ गया तो कौन तत्पुरुष, अधिकरण। अब एक बात समझिए, अधिकरण के बाद में क्या संबोधन तो होता नहीं है, नहीं होता है तो दूसरा हम लोग पढ़ लिए, अब यही भाव पढ़ लिए, दूसरा का पढ़ लिए, तत्पुरुष। तीसरा समझिए, तीसरा जो है वो क्या कर रहा है, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास एकदम आसान, मतलब पहला पद क्या होना चाहिए, विशेषण, और दूसरा पद क्या होना चाहिए, विशेष्य। आप समझिए, जो किसी संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बतलाता है उसे क्या कहेंगे, विशेषण। और जो संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताया जाए वो क्या होगा, विशेष। जैसे मैं करलुट हूँ, कैसा हूँ, करलुट मतलब काला, मैं काला हूँ, मेरी विशेषता क्या है, काला, है ना, तो मेरी विशेषता क्या है, काला। तो काला जो शब्द हो गया वो क्या हो गया बुआ, विशेषण। और मैं किसके बारे में बताया जा रहा है, काला, मैं हूँ, तो मैं क्या हो गया, वो विशेष्य। समझ रहा ना, तो यही देखिएगा में विशेषण और विशेष होना चाहिए। जैसे महापुरुष, तो महा मतलब महान, पुरुष मतलब पुरुष, यानी जो पुरुष महान है, चाहे महान है जो पुरुष, तो जो महा आया सो क्या हो गया जी, यहाँ पर विशेषण, और पुरुष का हो गया विशेष हो गया। तो ये क्या हो गया, ये कौन समास, कर्मधारय समास। यही पूर्ण चंद्र, पूर्ण मतलब पूरा, और चंद्र मतलब चंद्रमा, यानी पूरा चंद्रमा को क्या बोलेंगे, पूर्ण चंद्र बोलेंगे। ठीक है, एवं बोलेंगे अर्ध चंद्र, अर्ध मतलब आधा, चंद्र मतलब चंद्रमा, तो वो उसमें भी कहा जाएगा कौन समास, कर्मधारय समास। ठीक है,
कर्मधारय के बाद आपको लेकर चल रहा है किस समास में? चौथा है द्विगु समास। देखिए द्विगु के लिए कह रहा है संख्या पूर्वे, जावना समास के पहले संख्या दिख जाए, 1 2 3 4 5 कुछ भी संख्या दिख जाए, वो कौन समास है? बस दशानन को छोड़कर। अब कहिएगा सर दशानन में भी शुरू में 10 बा, तो वो द्विगु होगा? नहीं होगा, क्योंकि वो विशेष अर्थ का बोध कराता है। दशानन मतलब रावण, समझ रहे हो? तो वो आ जाएगा कौन में? बहुब्रीहि में। देखिए द्विगु में चौराहा, कई गो राह का समाहार? चौ आया ना, चौ मतलब 4, राह मतलब राह, जहाँ 4 गो राह उसको क्या बोलेंगे? चौराहा। कौन समास में? द्विगु। त्रिभुज मतलब कई गो भुजा? चतुर्भुज मतलब कई गो भुजा? पंचभुज मतलब? षष्ठभुज मतलब? ये सब कौन समास में आई? चौहानी कौन समास में आई? अठनी कौन समास में? यही पर गाना नहीं खे, चौवनी अठनी डुगुर पैसा। देखिए अरे 2 रुपया छोड़िए ना। द्विगु के बाद कौन समास? द्वंद्व, है ना? द्वंद्व समास में देखिएगा, द्वंद्व में बस नामे बाद द्वंद्व, लड़ाई झगड़ा ना जी। और होखे और क्या होखे? हाइफन होके ओकरा के बस पहचान लिया द्वंद्व, बस कहानी खत्म। कौनो डिफिनीशन रटला के जरूरत नहीं है। बस देखिए राधा कृष्ण विष्णु बाबू लगा है। अब इहो बात याद रखिए, सेम ना मिले के चाहिए। जैसे कहिए सर दिन दिन लिख देनी तो क्या द्वंद्व समास होगा? नहीं, सेम नहीं होना चाहिए। यहाँ दिन के बाद क्या होना चाहिए? अलग चीज, रात होना चाहिए, तब होगा, समझे? राधा कृष्ण, भाई बहन, माता पिता, लोटा डोरी, बात समझ रहा हो ना? इस सब का सब कौन समास? यही में लड़की सब कहेगी सर झोटा झोटी, कौन समास? है ना? तो करलूठी होगा महाराज। ढेमना ढेमनी कौन समास हो? हाँ हाँ हाँ। आप देखिए, नहीं वो मत बोलिए ना, तेने कनो है कहेगा हमारे बारे में बोला। द्वंद्व के बाद में 6ठा नंबर का है बाबू, नामे बा बहुब्रीहि। बहुब्रीहि का मतलब काची का बोध कराने वाला? जो विशेष अर्थ का बोध कराए। जो दिखने में होगा वैसे लगेगा नहीं, वो होगा काची? अलग, छुपा रुस्तम। जो देखने में लगे वो नहीं होगा। जैसे मान लो कहेंगे लंबोदर, जिसका लंबा का हो, उधर हो, पेट हो, अर्थात अब ये मत कहिए कि ढेर लोग देखिएगा होटल पर जितना मोटा मोटा सेट बैठता है, देखिएगा ऐसे हुआ आता है ना। अब कहिएगा देखिए वो लंबोदर चाचा बैठे हैं, नहीं। लंबोदर मतलब एगो विशेष केकरा खातिर बनल बा? गणेश जी के लिए, समझ रहा ना? तो लंबा जिसका उधर हो अर्थात गणेश जी। अब कहेंगे चक्र पाणी, जिसके हाथ में क्या हो? पाणी मतलब हाथ है, चक्र मतलब जो चक्र। अब कहिएगा सर हम चक्र लगा लेंगे तो विष्णु जी हो जाएंगे, नहीं। चक्र पाणी मतलब स्पेशल किसके लिए बना है? विष्णु जी के लिए, बुझाया? चक्र पाणी के बाद समझिए। अब कहेंगे गजानन, अभी बोले ना गजानन, गज मतलब हाथी, आनंद मतलब मुख, जिसका हाथी का मुख हो अर्थात अरे तो वो क्या होगा? कौन समास? बहुब्रीहि। इसी में बोलेंगे दशानन, जिसका 10 गो मुंडी है अर्थात रावण, समझ रहे हो? इसी पर आराध्य प्रभु शंकर का नाम ले लेके ना हो, कहेंगे चंद्रशेखर, कौन समास? चंद्र मतलब चांद, और शेखर मतलब सर, यानी जिसके सर पर चंद्र विराजमान हो उसको क्या बोलेंगे? है ना? यही पर अगर हम कहेंगे एक और शंकर भगवान के लिए कहेंगे नीलकंठ। नील मतलब नीला, कंठ मतलब कंठ, यानी जिसका कंठ नीला हो अर्थात शंकर, समझ रहा हो ना? यही तनी कृष्ण जी के नाम ले जाए ना तो ढेर में से लोग खिसिया जाएगा, है ना? अगर कहेंगे कौन धारी हो? बिनाधारी कृष्ण जी है। गिरधारी, क्या बोलेंगे? गिरधारी। गिरी मतलब पर्वत, धारी मतलब धारण करने वाला, जो कि गिरी को यानी पर्वत को धारण किया है। कृष्ण जी उंगली पर उठा ले कि ना, देखला रहेगा? तो गिरिधारी मतलब क्या हो गया? भगवान श्री कृष्ण, ठीक है? यही बिना पानी बोलेंगे, ठीक है? तो कौन होगा? सरस्वती माता।
ये जो विशेष अर्थ का बोध कराता है वो क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसके बाद इसका प्रैक्टिस सेट में आप पूरा दबा कर प्रैक्टिस कीजिएगा, एकदम अच्छा नंबर आ जाएगा, है ना। और जहाँ पर भी दिक्कत होगा, धन्यवाद। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब, इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए जिनको इसका जरूरत है। आपका दिन शुभ और मंगलमय हो।